हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे वेन डायग्राम। इस ट्यूटोरियल में हम ये सारे सेट्स के बारे में जानेंगे। आखिर वेन डायग्राम होता क्या है, सबसेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट्स, और ये सारे सेट्स वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। वेन डायग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है, इनका पूरा नाम है जॉन वेन। इनका रियल लाइफ में एग्जांपल, अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहें रियल लाइफ एग्जांपल, तो अगर कोई भी चीज़ को हम कोई भी एटम सेट को अगर कैटेगराइज करना चाहते हैं एक लॉजिक बेस में या प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन क्रिएट दोज थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक ए सेट मैंने दे दिया है 1 2 3 4, अगर ये ए सेट है और हमें इसका वेन डायग्राम निकालना है तो इट इज़ वेरी सिंपल। जस्ट आपको ओवल शेप का डायग्राम इस तरीके से निकालना है। तुम इसे वर्टिकली भी बना सकते हो और हॉरिजॉन्टली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख दो ए सेट। तो हम ये वेन डायग्राम में इस तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज सबसेट। अभी सबसेट होता क्या है, सो लेट्स से हमारे पास ये एक सेट है 1 2 3 4 और हमारे पास दूसरा सेट है 3 and 4। सो सबसेट का मतलब ये होता है कि जो बी सेट के अंदर एलिमेंट है 3 4 वो ऑलरेडी प्रेजेंट है ए सेट में। देखो यहाँ पे 3 and 4 इज ऑलरेडी प्रेजेंट ना। सो इसका क्या मतलब है कि जो बी के अंदर एलिमेंट है वो ऑलरेडी ए के एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके लिए हम वर्ड में लिखेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए और इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सबसेट। नाउ अभी हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट का कहने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं और हम उस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 लाइकवाइज। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब एक और एलिमेंट डाल देते हैं ए का। ए एलिमेंट होगा हमारा लाइक 1 2 and 3 और बी एलिमेंट हम मान लेते हैं 5 और 6। जितने भी सेट्स डिराइव होंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट से डिराइव होंगे। मतलब कि जितने भी हम ए और बी सेट बनाते हैं उनके जितने भी एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, तभी हम उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट डिनोट किया जाता है रेक्टेंगल के फॉर्म में लाइक दिस। सो ये हमारा यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम है जिसको एक रेक्टेंगल फॉर्म में डिराइव करते हैं। अब उस रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर हम ये सारे ए सेट के लिखेंगे। सो ए सेट का बना दो कुछ इस तरीके से डायग्राम ओवल शेप का 1 2 3 और बी का बना दो कुछ इस तरीके से। बी के अंदर कितने एलिमेंट है 5 और 6। रिमेनिंग कौन सा बचा 1 2 3 इज फिनिश, 5 and 6 फिनिश, 4 इज रिमेनिंग। सो 4 यहाँ पे डाल दो। सो देख रहे हो ना आप कि यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब उस सेट के अंदर ए सेट और बी सेट आया। सो ए सेट को हमने कुछ इस तरीके से डिनोट कर दिया और बी सेट को हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर दिया। तो वेन डायग्राम में हम इस तरीके से यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। अंडरस्टूड। नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या कहने का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 और हमारा ए सेट है 1 2 3। नाउ अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए,
कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं उसके अलावा जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वो सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए होंगे। सो अगर हम यू और ए को देखते हैं, ए हमारा क्या है 1 2 3। अब 1 2 3 छोड़ के कितने एलिमेंट्स हमारे बचते हैं यूनिवर्सल सेट में, 4 5 एंड 6। सो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 5 6, और हम इसे इस तरीके से डिनोट करते ए डैश इक्वल टू 4 5 6। अंडरस्टूड। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए सेट है, इसके अंदर 2 4 6 8 है, और दूसरा हमारे पास बी सेट है जिसके अंदर 3 4 6 8 ये सेट है। अभी इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। 4 इज कॉमन, 6 6 कॉमन एंड 8 इज कॉमन। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 6 8। इस तरीके से हम लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब वेन डायग्राम में इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट? तो लेट्स डू इट। फॉर एग्जांपल अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी, ये मेन होता है हमारे वेन डायग्राम इंटरसेक्शन को कैसे निकालना। जब इंटरसेक्शन निकालते हो ना ए और बी सेट का, तो ए सेट को कुछ इस तरीके से लिखो और बी सेट को इंटरसेक्ट कर दो कुछ इस तरीके से, ठीक है? दोनों को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, दोनों को एक दूसरे में काट दिया। और ये जो हमारा पार्ट होगा ना इंटरसेक्शन का, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके अंदर ये सारे नंबर्स आएंगे 4 6 8। और ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है। और जो ए सेट के अंदर रिमेनिंग नंबर्स बचेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 2 रिमेन है, और बी के अंदर हम सिर्फ 3 रिमेन है, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे। तो ये हमारा पूरा बन जाता है वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड? नाउ अब डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 सपोज मान लो, और बी सेट के अंदर है 4 5 6। सो डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि दोनों एलिमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ये याद रखना। ए सेट के अंदर 1 2 3 है, बी सेट के अंदर 4 5 6 है, दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और जो रिमेनिंग नंबर है वो यहाँ पे होगा। तो ये डिसजॉइंट सेट हमारे होते हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होते, कभी मिलेंगे नहीं। अगर मिल गया तो वो इंटरसेक्शन हो जाता है। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है एक अलग अलग ओवल शेप का 2 सेट बनेंगे जो कभी मीट नहीं होंगे एक साथ, तो वो हमारे हो जाते हैं डिसजॉइंट सेट। और हम इसके अंदर जो रिमेनिंग नंबर्स हैं हम यहाँ पे डाल देंगे 7 8 एंड 9। सो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। होप यू गाइज आपको समझा होगा वेन डायग्राम क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स कैसे होते हैं और उसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ये लेक्चर्स आपको अंडरस्टैंड हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।